नमस्कार, आप देख रहे हैं रघुकुल न्यूज, जहां खबरें मिलती हैं बिना किसी लाग लपेट के। सच, साहस और संस्कार के साथ हम लाते हैं आपके लिए हर महत्वपूर्ण खबर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी वक्फ कानून में किए गए संशोधनों को लेकर देश भर में जन जागरण अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत पार्टी लोगों को वक्फ कानून की सच्चाई, उसमें हुए बदलावों और इन बदलावों के सामाजिक प्रभावों के बारे में जागरूक करेगी। मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश कार्यालय में वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत अनुसूचित जनजाति मोर्चे के कई पदाधिकारी शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि वक्फ के नाम पर कई जगहों पर अराजकता का माहौल है। अवैध ठेकेदार, गुंडे और अपराधी इसकी संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और अधिकृत व्यक्तियों को भी परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की 8 लाख संपत्तियों पर कथित वक्फ कब्जे की शिकायतें हैं। पन्ना जिले का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि एक मदरसे में अनैतिक गतिविधियों की शिकायत मिली है, जिस पर प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कानून और इससे जुड़ी गतिविधियों को लेकर समाज के हर वर्ग में जन जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह वक्फ बिल के सामाजिक और कानूनी प्रभावों को जनता के बीच ले जाएगी, ताकि एक पारदर्शी और न्यायपूर्ण व्यवस्था को बल मिल सके। शर्मा ने कहा कि यह केवल एक समुदाय का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे समाज के अधिकारों और भविष्य से जुड़ा विषय है। सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर ऐतिहासिक कानून वक्फ बिल पर जो देश के अंदर लोकसभा और राज्यसभा ने पारित करके माननीय राष्ट्रपति जी ने जिस कानून को मान्यता दी है, उस कानून को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर हर समाज वर्ग में जो प्रभावित पक्ष हैं, इस पर एक अवेयरनेस का अभियान हम सब लोगों ने लिया है। और ये सारी बातें वक्फ के कानून को लेकर आम जनता में नीचे तक चीज़ें जाएं। तो आज अनुसूचित जनजाति मोर्चे की हमारी बैठक है। अनुसूचित जनजाति मोर्चे की बैठक में हमारी मंत्री आदरणीय सावित्री ठाकुर जी, कैबिनेट के मंत्री डी वीके जी, विजय शाह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और सभी प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ता, जिलाध्यक्षों से लेकर के इस अभियान के इंचार्ज आज दिन भर इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में भी वक्फ के कारण से कितनी संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं। ऐसे एक नहीं, कई प्रकार की चीजें हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी इस पर न्यायालय का संज्ञान है, चर्चा हो रही है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सरकार अपनी भूमिका को प्रस्तुत कर रही है। इसलिए ज़्यादा कुछ कहना मैं इसको उचित नहीं मानता। लेकिन ये अभियान हमारा एक वक्फ के बिल के कानून को लेकर के आम लोगों में, जनता में, अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच में ये बातें ठीक से जाएं, ये प्रयास हमारी इस बैठक के माध्यम से हम सब लोग कर रहे हैं। 15 से 25 हमारा, मैं पन्ना का सांसद हूँ, पन्ना, खजुराहो, कटनी का। मुझे अभी जब पन्ना गया तो मुझे वहाँ मुस्लिम भाई आए और उन्होंने कहा कि ये अवैध तौर पर इस मदरसे को वक्फ के नाम पर बनाया है, पूरी तरह से अवैध गतिविधियां चलती है गुंडों के हाथों में। मैं शब्द कह रहा हूँ, अपराधियों के हाथों में। ये अपराधी का नाम भी बता रहा है वो कौन है। जब मैंने प्रशासन से बात की, उन्होंने कहा कि साहब हम नोटिस दे चुके हैं और ये अवैध गतिविधियों का केंद्र बने। ऐसे एक नहीं, वक्फ के कारण कितनी ही संपत्तियों पर अवैध कब्जे, और वो कब्जे किनके? गुंडे, अपराधी, रजिस्टर्ड लोग, जो उस समाज के लोग भी ये अंतर्मन से कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक है, कोई आय नहीं होती। अब वक्फ के कानून के बाद जो भी आय होगी ऑन रिकॉर्ड होगी, रजिस्टर्ड होगी, सारी चीजें एक नेटवर्क में, फ्रेमवर्क में आ रही हैं। इसका दर्द है उन किनको जो ठेकेदार हैं। और इन सारी बातों के बारे में नीतिगत सारी चीजें जो जेपीसी के अंदर, इस पर जेपीसी ने बहुत चर्चा की देश के अंदर, और संसद में कानून लाने से पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी दल के लोग थे और सबने इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। और रिपोर्ट के आने के बाद ही कानून लोकसभा के अंदर बिल आया, फिर राज्यसभा में बिल गया।
फिर महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसको अमली जामा पहनाया। मेरे कहने का आशय ये है कि समाज में व्यापक डिस्कशन के बाद ये सारे मुद्दे सामने आने के बाद ही चीजें हुई हैं, लेकिन चूंकि मामला अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने है, इसलिए सारी चीजों को गंभीरता के साथ सरकार भी अपना पक्ष कर रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान में लेकर के काम कर रहा है। तो ये थी आज की प्रमुख खबर। बने रहिए रघुकुल न्यूज के साथ, जहां हर खबर होती है निष्पक्ष और सत्य। हमें फॉलो करें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर और जुड़े खबरों की इस नई क्रांति के साथ। फिर मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।